सभी को ओम शांति। आज है 4 अप्रैल 2024। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज है सतगुरुवार। मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। यह बहुत बड़ा व्यापार है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। यह बहुत बड़ा व्यापार है। आज का प्रश्न, ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? उत्तर में बाबा बोले, जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना है। 21 जन्मों के सुख की भेंट में यह दुख कुछ भी भासता नहीं। 21 जन्मों के सुख की भेंट में यह दुख कुछ भी भासता नहीं। ज्ञान पूरा नहीं तो तड़फते हैं। ओम शांति। भगवान उवाच, भगवान उनको कहा जाता है जिसको अपना शरीर नहीं है। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम रूप देश काल नहीं है। नहीं, भगवान को शरीर नहीं है, बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो। वैसे भी आत्मा ही सुनती है, पाठ बजाती है, शरीर द्वारा कर्म करती है, संस्कार आत्मा ले जाती है। अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है शरीर के साथ। बिगर शरीर के तो कोई भोग नहीं सकती। इसलिए बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बैठो। बाबा हमको सुनाते हैं, हम आत्मा सुन रही हैं इस शरीर द्वारा। हम आत्मा सुन रही हैं इस शरीर द्वारा। भगवान वाच, मन मना भव, देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह एक ही बाप कहते हैं जो गीता का भगवान है। भगवान माना ही जन्म मरण रहित। बाप समझाते हैं, मेरा जन्म अलौकिक है और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते हैं जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। क्या समझा रहे हैं बाबा कि और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। ऐसे नहीं, सब कुछ भगवान करता है। पूज्य पुजारी ठिक्कर भीतर परमात्मा है। 24 अवतार, कच्छ मच्छ अवतार, परशुराम अवतार दिखाते हैं। अभी समझ में आता है कि क्या भगवान बैठ परशुराम अवतार लेंगे और कुल्हाड़ा लेकर हिंसा करेंगे? बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि भगवान कभी हिंसात्मक कार्य नहीं कर सकते। तो परशुराम अवतार दिखाते हैं। अभी समझ में आता है कि क्या भगवान बैठ परशुराम अवतार लेंगे और कुल्हाड़ा लेकर हिंसा करेंगे? यह रॉन्ग है। जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है, ऐसे कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। क्या हुआ है? जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है, ऐसे कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अर्थात ज्ञान नहीं है। ज्ञान से होता है सोझरा। अब अज्ञान का घोर अंधियारा है। अब तुम बच्चे घोर सोझरे में हो। तुम सबको अच्छी रीति जानते हो। जो नहीं जानते हैं वह पूजा आदि करते रहते हैं। तुम सबको जान गए हो। तुम क्या कर लिए हो? तुम सबको जान गए हो। तो बाबा हम बच्चों को आज क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं। इसलिए तुमको पूजा करने की दरकार नहीं। तुम अभी पुजारीपन से मुक्त हुए। पूज्य देवी देवता बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी मनुष्य बने हो। मनुष्य में है आसुरी गुण, इसलिए गायन है। मनुष्य को देवता बनाया, मनुष्य को देवता किए, करत न लागी वार। 1 सेकंड में देवता बना देते हैं। बाप को पहचाना और शिव बाबा कहने लगा। बाबा कहने से दिल में आता है कि हम विश्व के स्वर्ग के मालिक बनते हैं। यह है बेहद का बाप। अभी तुम फट से आकर पारलौकिक बाप के बने हो। बाप फिर कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अब पारलौकिक बाप से वर्षा ले लो। क्या करो? बाबा कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अब पारलौकिक बाप से वर्षा ले लो। लौकिक वर्षा तो तुम लेते आए हो, अब लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ
एक्सचेंज करो। कितना अच्छा व्यापार है। लौकिक वर्षा क्या होगा? यह है बेहद का वर्षा, सो भी गरीब झट ले लेते हैं, गरीबों को अडॉप्ट करते हैं। बाप भी गरीब निवास है ना, गायन है मैं गरीब निवास हूँ, भारत सबसे गरीब है, मैं आता भी भारत में हूँ, इनको आकर साहूकार बनाता हूँ। भारत की महिमा बहुत भारी है, यह सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु कल्प की आयु लंबी कर देने से बिल्कुल भूल गए हैं। समझते हैं भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है। आगे अनाज आदि सब यहाँ से विलायत में जाता था। पहले क्या होता था? आगे अनाज आदि सब यहाँ से विलायत में जाता था। अभी समझते हैं भारत बहुत गरीब है, इसलिए मदद देते हैं। ऐसे होता है जब कोई बड़ी आसामी फेल हो जाती है तो आपस में फैसला कर उनको मदद देते हैं। जब कोई बड़ी आसामी फेल हो जाती है तो आपस में फैसला कर उनको मदद देते हैं। यह भारत है सबसे प्राचीन, भारत ही हैवीन था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है, इसलिए मूझते हैं। भारत को मदद भी कितनी देते हैं, बाप को भी भारत में ही आना है, भारत को बहुत मदद दिया जाता है। तो शिव बाबा क्या समझा रहे हैं बच्चों को कि भारत है सबसे प्राचीन, भारत ही हैवीन था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है, इसलिए मूझते हैं। भारत को मदद भी कितनी देते हैं, बाप को भी भारत में ही आना है। बाबा को कहाँ आना है? बाप को भी भारत में ही आना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पारलौकिक से, जैसे इसने ब्रह्मा ने किया। देखा, पारलौकिक बाप से तो ताज तख्त मिलता है, कहाँ वह बादशाही, कहाँ यह गदाई, कहाँ भी जाता है फॉलो फादर, क्या कहा जाता है। तो आगे शिव बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चे जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पारलौकिक से, जैसे इसने ब्रह्मा ने किया। देखा, पारलौकिक बाप से तो ताज तख्त मिलता है, कहाँ वह बादशाही, कहाँ यह गदाई, कहाँ भी जाता है फॉलो फादर। भूख मरने की तो बात ही नहीं, बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो। बाप आकर सहज रास्ता बताते हैं। बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, तब तो बाप को बुलाते हैं, हे परमपिता परमात्मा रहम करो। सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते, दुख में सिमरन सब करते हैं। अब बाप बतलाते हैं कि कैसे सिमरन करो, तुमको तो सिमरन करना भी आता नहीं, मैं ही आकर तुमको बतलाता हूँ। बच्चे अपने को आत्मा समझो और पारलौकिक बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सिमर सिमर सुख पाओ। कलह क्लेश मिटे तन के, जो भी शरीर के दुख हैं सब मिट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। तुम ऐसे कंचन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पर जंग चढ़ जाती है। क्या होता है? पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पर जंग चढ़ जाती है, फिर शरीर भी पुराना मिलता है। जैसे सोने में एलॉय डाला जाता है, पवित्र सोने का जेवर भी पवित्र होगा, उसमें चमक होती है, एलॉय वाला जेवर काला हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी खाद पड़ी है, उसको अब निकालना है। कैसे निकलेगी? बाप से योग लगाओ, पढ़ाने वाले के साथ योग लगाना होता है ना। यह तो बाप टीचर गुरु सब कुछ है, उनको याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यह तो बाप टीचर गुरु सब कुछ है, उनको याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, और वह तुमको पढ़ाते भी हैं। पतित पावन सर्वशक्तिमान तुम मुझे ही कहते हो, पतित पावन सर्वशक्तिमान तुम मुझे ही कहते हो। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चे 5000 वर्ष के बाद आकर तुम मिले हो, इसलिए तुमको सिखिलदे कहा जाता है। अब इस देह का अहंकार छोड़ आत्माभिमानी बनो। आत्मा का भी ज्ञान दे दिया, जो बाप बिगर कोई दे न सके। कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। सन्यासी, उदासी, गुरु, गोसाई कोई भी नहीं जानते। अब वह ताकत नहीं रही है। क्या नहीं रही? अब वह ताकत नहीं रही है, सबकी ताकत कम हो गई है। सारा झाड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है, अब फिर नई स्थापना होती है। बाप आकर वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं। कहते हैं पहले तुम राम राज्य में थे, फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो रावण राज्य शुरू होता है, फिर और धर्म आते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। आगे तुम नहीं जानते थे, कोई से भी जाकर पूछो, तुम रचयिता और रचना के
के आदि मध्य अंत को जानते हो तो कोई भी नहीं बताएंगे। बाप भक्तों को कहते हैं, अब तुम जज करो, बोर्ड पर भी लिख दो। एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे? क्या समझा रहे हैं बाबा? बाप भक्तों को कहते हैं, अब तुम जज करो, बोर्ड पर भी लिख दो। एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे? हम आत्मा यहाँ भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाने आते हैं तो जरूर यह नाटक है ना। गीता है माता, बाप है शिव, बाकी सब है रचना। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है। यह भी किसको मालूम नहीं कि नई दुनिया को कैसे क्रिएट करते हैं। नई दुनिया में पहले पहले तुम ही हो। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युगी दुनिया। यह पुरानी दुनिया भी नहीं है तो नई दुनिया भी नहीं है, यह है ही संगम। ब्राह्मणों की चोटी है, विराट रूप में भी न शिव बाबा को दिखाते हैं न ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं। तुमने तो चोटी भी दिखाई है ऊपर में। तुम ब्राह्मण बैठे हो, देवताओं के पीछे है क्षत्रिय, द्वापर में पेट के पुजारी, फिर शूद्र बनते हैं। यह बाजोली है। तुम सिर्फ बाजोली को याद करो, यही तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है। सेकंड में सब याद आ जाता है। हम ऐसे चक्र लगाते हैं, यह राइट चित्र है, वह रॉन्ग है। बाप फिगर राइट चित्र कोई बनवा ना सके। इन द्वारा बाप समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे बाजोली खेलते हो, सेकंड में तुम्हारी यात्रा होती है। कोई तकलीफ की बात नहीं। रूहानी बच्चे समझते हैं बाप हमको पढ़ाते हैं। यह सत्संग है सत बाप के साथ, वह है झूठ संग। सचखंड बाप स्थापन करते हैं, मनुष्य की ताकत नहीं है, भगवान ही कर सकते हैं। भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि यह परमात्मा की महिमा है। क्या है? परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि यह परमात्मा की महिमा है। वह शांति का सागर तुमको शांति दे रहा है। सुबह को भी तुम ड्रिल करते हो, शरीर से न्यारा हो, बाप की याद में रहते हो। यहाँ तुम आए हो जीते जी मरने, बाप पर न्योछावर होते हो। यह तो पुरानी दुनिया, पुराना चोला है, इनसे जैसे नफरत होती है। यह क्या है? यह पुरानी दुनिया, पुराना चोला है, इनसे जैसे नफरत आती है। इनको छोड़कर जाएं, कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ है। तुम कहते भी हो भगवान ने सब कुछ दिया है तो अब उनको दे दो। भगवान फिर तुमको कहते हैं तुम ट्रस्टी बनो। भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा, ट्रस्टी तुम बनते हो। फिर पाप तो करेंगे नहीं। आगे पाप आत्माओं से लेन देन होती आई है। अब संगम युग पर तुम्हारी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं है। पाप आत्माओं को दान किया तो पाप सिर पर चढ़ जाएगा। करते हो ईश्वर अर्थ और देते हो पाप आत्मा को। बाप कुछ लेते थोड़े ही हैं। बाप कहेंगे जाकर सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण होगा। क्या कल्याण होगा? कैसे होगा? बाप कहेंगे जाकर सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण होगा। तो शिव बाबा समझाते हैं जो कुछ होता है हूबहू ड्रामा अनुसार रिपीट होता ही रहता है। फिर इसमें रोने पीटने दुख करने की बात ही नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना तो अच्छा ही है। वैद्य लोग कहते हैं बीमारी सारी उथल खाएगी। बाप भी कहते हैं रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना है, या तो योग से या फिर सजाओं से चुकतू करना पड़े। सजाएं तो बहुत कड़ी है, उनसे बीमारी आदि में चुकतू होता तो बहुत अच्छा। वह दुख 21 जन्मों के सुख की भेंट में भासता नहीं है। क्योंकि सुख बहुत है, ज्ञान पूरा नहीं है तो बीमारी में कुड़कते रहते हैं। आज की सतगुरुवार की वाणी में बाबा आगे कह रहे हैं कि वह दुख 21 जन्मों के सुख की भेंट में भासता नहीं है। क्योंकि सुख बहुत है, ज्ञान पूरा नहीं है तो बीमारी में कुड़कते तड़फते रहते हैं। बीमार पड़ते हैं तो भगवान को बहुत याद करते हैं, वह भी अच्छा है। एक को ही याद करना है, वह भी समझाते रहते हैं। वो लोग गुरुओं को याद करते हैं। अनेक गुरु हैं, एक सदगुरु को तो तुम ही जानते हो, वह ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बाप कहते हैं मैं इन वेदों ग्रंथों आदि को जानता हूँ, यह भक्ति की सामग्री है, इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं करता है। बाप आते ही हैं पाप आत्माओं की दुनिया में। यहाँ पुण्य आत्मा कहाँ से आई? जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके शरीर में आता हूँ। सबसे पहले यह सुनते हैं
बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होती है, यहाँ भल तूफान भी आएंगे, परंतु बाप समझाते रहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कल्प पहले भी तुमने ऐसे ही ज्ञान सुना था, दिन प्रतिदिन तुम सुनते रहते हो। राजधानी स्थापन होती रहती है, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। पुरानी दुनिया पुराना चोला कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ हो। संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकतू करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकतू करना है। रोना पीटना नहीं है। सब कुछ बाप पर न्योछावर कर फिर ट्रस्टी बन संभालना है। वरदान है महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। उमंग उत्साह की चाल नहीं। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभवी बनाती है तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो। महसूसता की शक्ति सदाकाल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है। महसूसता की शक्ति क्या करती है? सदाकाल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है। स्लोगन है, स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। अच्छा, सभी को ओम शांति।